नेक्स्ट मार्केटिंग मिक्स का पी और लास्ट पी है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे हम अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। इट इज़ रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन with the twin objective of informing potential customer about a product and persuading them to buy it। प्रमोशन के 4 तरीके हैं आपके पास, 4 टूल्स हैं आपके पास करने के। आप चारों में से किसी भी एक का या चारों का भी किसी भी कम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है पर्सनल सेलिंग, तीसरा है सेल्स प्रमोशन और चौथा है पब्लिक रिलेशंस। इन चारों का ही इस्तेमाल कंपनीज अपने अपने तरीके से करती हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से आपको एक चूज़ करना है। यू कैन हैव टू यूज़ ऑल 4 इन अ पर्टिकुलर वे कि आपको फ़ायदा मिले। किसी का आप कम किसी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको चारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहला टर्म है इसमें एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? मैं पहले भी ये एडवर्टाइजिंग के बारे में बता चुका हूँ कि जब आप एडवर्टाइजिंग के बारे में सोचते हो तो सोचते हो टीवी में ऐड। नहीं, कोई भी मीडिया जिसके थ्रू, चाहे वो रेडियो में हो, टेलीविज़न में हो, न्यूज़पेपर में हो, मैगज़ीन में हो, इंटरनेट, ईमेल्स, किसी भी तरीके से आपको जो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं वो एडवर्टाइजिंग होता है। इट इज़ द इम्पर्सनल फॉर्म, यानी पर्सनली इंसान खुद नहीं बता रहा है। बोर्ड होर्डिंग्स लग गए, अपनी दुकान के बाहर पैम्पलेट्स बांट दिए या कुछ चिपका दिया जिसे आप पढ़ रहे हो, विच इज़ पेड बाय द मार्केटर, जिसका स्पॉन्सरशिप होना ज़रूरी है, टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज, किसी गुड्स को प्रमोट या सेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अगर आप एडवर्टाइजिंग को पहचानना चाहते हो तो इसके कुछ फीचर्स होने ज़रूरी हैं। एक तो वो पेड फॉर्म है, फ्री में अगर कोई चीज़ की जा रही है तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं, वो पब्लिसिटी है। दूसरा इम्पर्सनल मैनर से है, जब दुकानदार खुद बोल के उस काम को या आपको खुद घर आके उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है सेल्समैन, तो वो पर्सनल सेलिंग होगा, एडवर्टाइजिंग नहीं होगा। एडवर्टाइजिंग में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होगा, हमेशा वन वे कम्युनिकेशन होगा। सामने वाला बता रहा होगा, आपके पास पढ़ने के अलावा, जानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो पे कर रहा है, जो स्पॉन्सरशिप कर रहा है, वो आइडेंटिफाइड होगा, वो पता होगा कि भाई ये किसने इसके एक्सपेंसेस कौन इसके बियर करेगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग के फ़ायदे क्या हैं। पहला है मास रीच। मास का मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी। एडवर्टाइजिंग एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है। टीवी में दिखा दो तो करोड़ों लोगों तक, शहर में अगर किसी कोई पैम्पलेट लगा दो या होर्डिंग लगा दो तो जितने शहर के लोगों हैं लोग रहते हैं सब में पहुंच सकता है, जबकि बाकी सब में ये टेक्निक अवेलेबल नहीं है। आप एडवर्टाइजिंग की रीच चारों में सबसे ज़्यादा है। एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, ऐसी चीज़ें जिसका आपने टेलीविज़न पे ऐड देखा हो, न्यूज़पेपर में नाम पढ़ा हो, इंटरनेट पे पढ़ा हो, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, स्पेशली आपने कहीं ना कहीं उसका ऐड देखा हो, तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का नाम ही नहीं सुना है तो उस प्रोडक्ट पर को ख़रीदने में आप कभी भी ट्रस्ट नहीं करोगे, चाहे लोग कितनी भी तारीफ़ कर लें। एक्सप्रेसिवनेस, बहुत अच्छे अच्छे तरीके आ गए हैं, नए नए तरीके आ गए हैं एडवर्टाइज़ करने के। लोग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा देते हैं एडवर्टाइज़ करने के लिए, उसमें पिक्चर्स चेंज होती रहती हैं। टीवी में तरह तरह के ऐड बनाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं प्रोडक्ट के थ्रू। स्पेशल मैसेजेस लिखते हैं, अट्रैक्टिव मैसेजेस, सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड तक, जिससे लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर इकोनॉमिकल से हुआ, सस्ते होने से हुआ। एडवर्टाइजमेंट एक बार किया जाता है जिसका बेनिफिट जो है कंपनी को बहुत सारे कस्टमर्स के आने से होता है, और वो उस एक एडवर्टाइजमेंट से लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स को वो अट्रैक्ट कर पाते हैं, जिससे कॉस्ट पर कस्टमर बहुत कम हो जाती है।
जबकि अगर आप पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग या और भी तरीके, उसमें आपको हर एक कस्टमर के साथ इंडिविजुअली एफर्ट्स और अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अमाउंट एक बार स्पेंड होती है जिसका बेनिफिट आप कई बार लेते हैं, और पर कस्टमर कॉस्ट बहुत रीज़नेबल हो जाती है।